हरियाणा प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इनेलो के रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बात करें। अर्जुन, सबसे पहले तो पंजाब में जो हालात हुए उसके बाद से हरियाणा में जो हालात डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हैं, पूरे मामले को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए जी, ये नुकसान शायद इतना ना होता अगर दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता की तरफ ध्यान देने का काम करते, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने का काम करते, लोगों की ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देने का काम करते, कोर्ट के दिए आदेशों का पालन करने का काम करते और ना कि कोई राजनीति करने का काम करते। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लगातार हरियाणा के साथ जो राजनीति करी है, उसकी वजह से पंजाब प्रदेश को आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि पंजाब और हरियाणा के सारे वाटर ट्रीटी जो है, अगर उनको पंजाब सरकार मानने का काम करती तो बहुत सारे इलाके हरियाणा में आज ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। आज भी वहाँ पानी पहुँच जाता, पंजाब का भी किसान बच जाता, हरियाणा का भी किसान बच जाता। उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, चाहे घग्गर की बात करो, रंगोई नाले की बात करो और कई सारे जो नहरें हैं, नदियाँ हैं, इनके अंदर किसी के अंदर भी सफाई नहीं करेगी, इनकी मरम्मत नहीं करेगी, इनकी मेंटेनेंस नहीं करेगी और इसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा किसान को उठाना पड़ रहा है। कितना नुकसान आप हरियाणा भर में मान रहे हैं? हालांकि कई ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरह से बर्बाद भी हो गए हैं, उनकी खेती है वो ख़त्म होती जा रही है। कई ज़िलों के अंदर जी 12,000 एकड़ नुकसान है। पूरे प्रदेश के अंदर आज 3 लाख एकड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो बांध कच्चे हो चुके हैं, जिनके अंदर से जगह जगह से पानी लीक होता है, जगह जगह से बांध टूट रहे हैं। मेरे हल्के में कम से कम 6 जगह बांध टूटा है। अब जहाँ पर बांध इतना कच्चा हो रखा है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही इतने सालों के अंदर, उसका नुकसान सीधा सीधा किसान को उठाना पड़ रहा है और इसकी वजह से आज 3 लाख किले से ज़्यादा ऐसे हैं किसान के जो इस चपेट में आके जल भराव के कारण जिनकी फसल टोटली बर्बाद हो चुकी है। सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में लगातार घग्गर का कहर काफ़ी देखने को मिल रहा है। पूरे पांचों हलकों में काफ़ी जो है नुकसान अब होना शुरू हो गया है। पब्लिक ये कह रही है कि अगर समय रहते प्रशासन ने उचित कदम उठाए होते तो शायद ये नौबत ना आती। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, मरम्मत नहीं हुई टाइम पर, सफाई नहीं हुई टाइम पर, ठीक है, लोग मांग करते रह गए, हम कहते रह गए, लगातार सरकार के पास रिपोर्ट जाती रही कि भाई इसकी मरम्मत होनी चाहिए। मरम्मत छोड़ो, आज के दिन इस प्रकार के हालात हो चुके हैं, बांध इतने कच्चे हैं कि आप उसके ऊपर ट्रैक्टर ले जाके मिट्टी नहीं गिर सकते। ये हाल हो चुके हैं उनके। आज लोग सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं कि और बारिश ना हो जाए, नहीं तो पता नहीं और कितनी जगह लोगों को और कितना नुकसान हो सकता है। पिछले काफ़ी समय से देखते आए हैं कि पंजाब और हरियाणा के काफ़ी इशू हैं जो आपस में सुलझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा में नए नए विवाद छिड़ते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हरियाणा ने एक पहलकदमी की है, अनेक सामाजिक संगठन हैं जो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जा रहे हैं। देखिए जी, हमारी और पंजाब के हमारे कोई इशू है नहीं। कल्चरली हम बहुत सिमिलर हैं। हम खेती करने वाले लोग हैं, कृषि प्रधान प्रदेश हैं, हमारी बहुत चीज़ें मिलती है, हमारी सोच मिलती है और हमारा प्रेम बहुत है। किसान आंदोलन के समय आपने देखा हमारा बहुत प्रेम है। दिक्कत क्या है, जो इस सरकार में बैठे जो इनके नेता हैं, जो राजनीति करते हैं, हमें इनसे तकलीफ़ है। भाई, पंजाब के किसान को आज पानी की कहीं कमी नहीं है, लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके ये कह करके पानी नहीं है, फलाना नहीं है और चीज़ें नहीं है, ये लोगों को और पंजाब के और हरियाणा के लोगों को बांटने का काम करते हैं। इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पंजाब का मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों के साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी भाई हमारे कोई पंजाब के भाइयों ने हमारे साथ कुछ गलत करा है। आज जहाँ पर उनको ज़रूरत है तो हम उनके लिए खड़े हैं। इंडियन नेशनल लोकदल उनके लिए खड़ी है और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, हमारा जो छात्र संगठन है, उनके बच्चों ने वहाँ तक खाना और उनको सामग्री देने का काम करा है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करा और चौधरी अभय सिंह जी ने 350 गाँव इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से गोद लेने का काम करा है। आपके कहने का मतलब है कि लोगों में भाईचारा है, लेकिन सरकारों ने खेल खेला है। बिल्कुल, सरकार राजनीति करती है, लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। हमारी रिश्तेदारी है कि आना जाना है सबका। हमारे तो बहुत प्रेम प्यार है पंजाब से और हरियाणा के लोगों का इन जनरल बहुत प्रेम प्यार है पंजाब से। हम आपस में कोई अंतर नहीं मानते। मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। कई इलाकों में ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। आपके मुताबिक अब जो सरकार को किसानों को, जो पीड़ित किसान है, कितना मुआवजा देना चाहिए? देखिए, कम से कम 50,000 प्रति एकड़ देना चाहिए।
उसके अलावा बहुत से किसान हैं जिनके घर बर्बाद हो गए और खर्चे लग गए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनका भी जायज़ा लेकर के उनके घर बनाने के लिए, उनके घरों की मरम्मत के लिए भी अलग से सरकार को फंड देना चाहिए। तो साफ तौर पर रानिया से अर्जुन विधायक हैं, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों का काफ़ी भाईचारा रहा है, हर आदमी एक दूसरे के दुख सुख में काम आता है, लेकिन सरकारों ने पूरी तरह से खेल बिगाड़ दिया है, लोगों को भाईचारे की बजाय जातिपात के चक्कर में बांट दिया है। अब अर्जुन चौटाला ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि हरियाणा में जहां जहां जलभराव की स्थिति पैदा हुई है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, सरकार को किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। सिरसा से विजय कुमार, दैनिक सवेरा।